हाय मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ आज मैंने आपके साथ में अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर की है। तो आप देख सकते हैं मैं मॉर्निंग में उठ चुकी थी, तो मैंने फ़्रेश होकर मैंने नमाज़ अदा की फ़जर की, जो कि सबसे पहली नमाज़ होती है वो फ़जर की होती है। वो अदा करने के बाद मैं यहाँ पर अपना कुरान शरीफ यानी कि अपना कलाम पाक लेकर बैठी हूँ तिलावत के लिए। तो जैसे ही तिलावत करती हूँ फिर उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में। तो उसके बाद क्या करते हैं चलिए देख लेते हैं। मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में अब मैं परी जाएगी स्कूल, क्योंकि परी के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो परी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने यहाँ पर आई हूँ, और आज फर्स्ट रोज़ एग्ज़ाम उसका है। तो थोड़ा लंच भी, क्योंकि उसके थोड़े ओरल एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, तो लंच भी लेकर जाएगी। जब उसके ओरल एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे उसके बाद वो लंच लेकर नहीं जाएगी, क्योंकि छुट्टी की टाइमिंग जल्दी हो जाती है, जल्दी से ही छुट्टी हो जाती है इसलिए। और अब मैं यहाँ पर परी के लिए पराठे बनाऊँगी ताकि उसका लंच पैक कर सकूँ, और साथ में चाय भी बनाती रहूँगी साथ साथ में। तो बस सुबह उठकर सबसे पहले यही मेरी रूटीन होती है कि मैं नमाज़ कुरान से फ़ारिग होने के बाद किचन में आ जाती हूँ, और परी ने स्कूल जाना होता है तो उसके लिए लंच वगैरह रेडी करती हूँ। परी को मैंने उठा दिया है, परी ड्रेस पहन के तैयार हो जाएगी। फिर मैंने उसकी गुत वगैरह बनानी है, उसके बाल मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि परी को भी बाल वगैरह से अपने सही से करने नहीं आते, इसीलिए मैं ही उसके बाल वगैरह करके उसको रेडी करती हूँ। वैसे तो खुद से तैयार हो जाती है अब, जब से किंजा हुई है। नहीं तो जब किंजा नहीं आई थी तो परी अपने आप से नहीं तैयार होती थी, तब मैं उसे खुद ही तैयार करती थी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जब बच्चा अकेला होता है तो वो जितना मर्जी बड़ा हो जाए, लेकिन वो लगता है कि वही सबसे छोटा बच्चा है घर में, और सारे काम उसके खुद ही करने पड़ते हैं। लाड़ प्यार इस तरह से होता है। और जब किंजा आई तो परी मुझे खुद को बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लगने लगी, और परी सोचती है कि अभी भी मेरे काम अम्मा ही करे, लेकिन अब वो काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक संभल गई है, और काफ़ी चीज़ें खुद से करने लगी है। तो किंजा तो अभी सोई हुई है। जब परी को रेडी कर कर मैं भेज देती हूँ, परी के लिए जल्दी से मैं बनाऊँगी यहाँ पर पराठे। और बस खाती तो वो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा चाय लेती है, साथ में पराठा बनाकर भी दे देती हूँ, एग वगैरह दे देती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं खाती है। बस उसको मुझे पराठा बनाकर देना है, और लंच जैसे उसका तैयार हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 पराठे बना लिए हैं। अगर परी छोटा सा पराठा मैंने साथ में बनाया है, परी चाय के साथ खाना चाहेगी तो खा लेगी, उसको ज़बरदस्ती से थोड़ा बहुत खिलाती हूँ। और यहाँ पर लंच उसका पैक हो चुका है, और लंच जैसे ही पैक हो गया तो परी को बस उसके बैग में डाल दूँगी। परी के बोतल और लंच बॉक्स तैयार करके फिर तब मैं उसके बाल बनाऊँगी, और फिर बाल बनाने के बाद फिर परी जाएगी अपने स्कूल। और फिर स्कूल भेजने के बाद फिर किंजा होती है साथ में, तो किंजा को देखना पड़ता है। परी जब स्कूल चली जाती है तो फिर उसके बाद मैं परी के पापा का और अपना नाश्ता बनाती हूँ, डैडी का नाश्ता बनाती हूँ। डैडी को नाश्ता देने के बाद हम दोनों साथ में ही नाश्ता कर लेते हैं, और फिर परी के पापा भी ड्यूटी चले जाते हैं। फिर मैं घर की साफ़ सफाई और काम में लग जाती हूँ। बीच बीच में किंजा रहती रहती है तो उसको संभालना होता है। बस यही होती है मेरी मॉर्निंग और रूटीन। और अब ये इवनिंग का टाइम है, मैंने सोचा था चलिए आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ फ़िश पकोड़े। तो फ़िश पकोड़ा कैसे बनाती हूँ तो आप देख सकते हैं। फ़िश को साफ़ करने का बहुत अच्छा तरीका मैं आज आपको बताऊँगी। तो फ़िश को पहले मैंने अच्छे से यहाँ पर धो लिया है। 1 केजी से थोड़ी ज़्यादा है फ़िश, तो उसको अच्छे से यहाँ पर मैंने क्लीनिंग करके उसकी वॉश करके थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल इस पर लगा कर रख देती हूँ कुछ देर के लिए। और उसके बाद उसको अच्छे से हमें मलना होता है फ़िश को तेल के साथ में, और उसे अच्छे से क्लीन कर लें तो बहुत अच्छे से फ़िश धुल जाती है। इस तरह ही मैं फ़िश धोती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून में 2 स्पून में यहाँ पर नमक ऐड करूँगी, क्योंकि 1 केजी से थोड़ी ज़्यादा है फ़िश। तो यहाँ पर 1 टीस्पून में चाट मसाला ऐड किया है, तो ये 1 टीस्पून फुल जाएगा। और यहाँ पर जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है ये 2 स्पून जाएगा इसमें। तो अगर आप मेरी तरह से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और अगर आपको पीसीओडी की जैसी प्रॉब्लम है तो आप इसमें भी फ़िश पकोड़े बनाकर खा सकते हैं, फ़िश की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो इसी तरह से मैंने रेड चिली पाउडर 2 स्पून लिया है, ये बहुत तीखा पाउडर है इसलिए। और आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और अपना चिली पाउडर को।
और यहाँ पर 2 स्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो इस तरह से बनाती हूँ मैं फ़िश के पकोड़े। अगर आप एक बार बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे और बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं। और ये जो वाइट मैंने इसमें डाला है ये है कॉर्नफ्लावर पाउडर, या आप अरारोट भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास अरारोट कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप चावल का आटा पिसा हुआ जो होता है 4 से 5 टेबल स्पून यहाँ पर ले सकते हैं। और इतना गाढ़ा सा थिक सा पेस्ट आपने बनाना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया है थिक सा पेस्ट। क्योंकि इतना थिक पेस्ट होगा तो फिर आप फ़िश को इसमें मैरिनेट होने के लिए रखेंगे तो वो अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा उसका टेक्सचर। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि फ़िश को डाल दिया है, ये स्पून से तो नहीं मिलेगा, हाथों से अच्छे से मैंने इसको इसके अंदर मिक्स कर देना है। उसको मिक्स करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ 1.5 से 2 घंटे के लिए, क्योंकि मैं ये पहले ही कर लेती हूँ ये जो प्रोसीजर होता है। क्योंकि इसको मैरिनेट करने के लिए फ़िश को तो इतना ही अच्छा टेस्ट आता है जितनी देर ये मसाले में कोट होकर इस तरह से हम इसको रख देते हैं तो मसाले का टेस्ट जो है ज़्यादातर उसके अंदर अच्छे से चला जाता है। तो ऐसे ही इसके साथ में यहाँ पर मैंने इन्हें फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे ही इसके साथ में हरे धनिया और हरी मिर्च की चटनी बनाती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। उसमें थोड़ा सा लेमन भी डाल लेती हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पर करती हूँ फ़िश के पकोड़े तैयार, जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि कैसे लगे फ़िश के पकोड़े। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और क्रिस्पी लगते हैं। जब आप इस तरह से बनाकर खाएंगे तो आप फ़िश कहेंगे, ग्रेवी वाली फ़िश नहीं, आप पकोड़े ही ज़्यादातर खाना पसंद करेंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और सॉस के साथ में जब आप चटनी बनाकर इसको सर्व करेंगे तो खाने वालों को बेहद पसंद आएंगी। इसी तरह से मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सर्व कर दी हैं और अब खाने लगे हैं परी के पापा और परी। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर ये जो बिल्ली है ये आती है, तो ये भी कह रही थी कि मुझे भी खाने के लिए दीजिए, तो मैंने इसको भी दिए हैं, इसने भी खाया है और यहाँ पर बड़े मज़े से सब ने खाए। तो ये थी आज मेरी मॉर्निंग रूटीन। तो कैसी लगी आपको ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलती हूँ।